संभव रोग भी आहार के साथ ही होते हैं। ये समझने कुछ और है ना, आहार से ही रोग होते, आहार के बिना रोग हो ही नहीं सकते, लंबा विषय है। आहार संभव वस्तु, आहार से शरीर उत्पन्न होता है, जीवित रहता है, उन्नति करता है, सब कुछ करता है। रोगाचार संभव, साथ ही साथ आहार के साथ रोग भी उत्पन्न हो गए। कैसे उत्पन्न होते, लंबा विषय। रोग कैसे उत्पन्न होते, ये आयुर्वेद का बहुत लंबा विषय है, वैज्ञानिक विषय, पूरा का पूरा विज्ञान सम्मत है, हर किसी को मानना पड़ेगा। उसको विषय तो नहीं छेड़ूंगा भी। कहते हैं कि क्या कहा, न चाहार समम किंचित भविष्यजिम उपलभ्यते, आहार के समान संसार में कोई औषधि है ही नहीं। न च आहार समम, आहार के समान किंचित भविष्यजिम उपलभ्यते, कोई भी औषधि नहीं है, कुछ भी औषधि नहीं है। और ये मेरा साक्षात अनुभव है। कोई भी रोग होता तो मैं देखता हूँ गड़बड़ी हो गई शरीर में, हम भोजन में ठीक कर लेता हूँ, ठीक हो जाता है। आहार भोजन ले रहे हैं हम, अभी शरीर ठीक है, आधा घंटे में शरीर में कुछ परिवर्तन हो गया, अनुकूल होता प्रतिकूल, प्रतिकूल तो देखना पड़ेगी, प्रतिकूल तो कहाँ से आ गई, ये परीक्षण करना अपना। हम अपने शरीर की जैसे परीक्षा कर सकते हैं, वैद्य परीक्षा नहीं कर सकता। वैद्य हमारी बतलावे बातों के आधार पर परीक्षण करता है, हम तो स्वयं अनुभवी हैं, इसीलिए हर किसी विषय का परीक्षण कर सकते हैं, जान सकते हैं। न आहार समूह के भविष्य चमूल, क्योंकि शक्यते प्यन्न मात्रे न, केवल अन्न के आधार पर ही नरा कर्तुम निरामय, मनुष्य रोग रहित कर सकता अन्न के आधार पर। ये मेरा साक्षात अनुभव, ये ऋषियों की कृपा मुझे वो विद्या प्राप्त हो गई। शक्यते पन्य मात्र ने नरा कर्तुम, अन्न के भोजन के आधार पर ही मनुष्य रोगों से मुक्त हो सकता, दूर कर सकता रोगों को। शक्यते अन्न मात्रे न, केवल अन्न से ही मनुष्य रोग रहित हो सकता। निरामया, आमय कहते तो रोग को, निरामया रोग रहित हो सकता, रोगों को दूर कर सकता। भेषजेनोपन्नोपि, भेषज कहते हैं औषधि को, औषध से युक्त होने पर भी, उसके पास औषधियाँ हैं, औषधियों से युक्त है, होने पर भी निराहार होना शक्य थे, वो भोजन छोड़ देगा तो ठीक नहीं होगा। उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति उदाहरण यह है, एक व्यक्ति रोगी है, उसको दो कार्य करने होते हैं, एक तो औषधि लेना होता है, एक भोजन करना होता है, दोनों अनिवार्य है। तो दोनों में से कोई पूछे कि प्रधान कौन सा है इन दोनों में, कहते भोजन। औषधि के बिना जीवित रह सकता है, किंतु भोजन के ना वो जीवित नहीं रहता, इसीलिए औषधि की अपेक्षा भोजन महत्वपूर्ण है। भेषजेन उपपन्नोपि, औषध होने पर भी निराहार होना शक्य थे, भूखा रहने वाला रोगों से मुक्त नहीं हो सकता। तस्मात, इसलिए भिषक भी, भिषक कहते हैं औषधि को, रोगी चिकित्सक को, भिषक भी चिकित्सकों के द्वारा आहारो महाभैषज्य थे। चिकित्सकों ने कहा कि आहार महाभैषज्य, महा औषध है।
तस्मात् भिषग्भिराहारो विषग्भि आहार महाभैषज मुच्यते। चिकित्सकों के द्वारा आहार को महाभैषज महाऔषध कहा गया। प्रसंगवशात एक बात और बता देता हूँ। औषध महाऔषध परम औषध तीन है। औषध महाऔषध परम औषध। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार औषधियों के औषध पहले पहले है ही नहीं, है ही नहीं। जब हम आहार के द्वारा शरीर को ठीक नहीं रख सकते, तब आहार के द्वारा शरीर को ठीक रखे, नहीं तो उपाय करना पड़ा। शरीर में विद्यमान दोषों को दूर करना या समाप्त करना। फिर इसके पश्चात बने बनाए औषधों को ले आना। जैसे कि औषधि और आयुर्वेद वाले औषधि बनाते उनको लेना पड़ेगा, उसे पहले लेने की आवश्यकता है। जीवन पर्यंत में लेने की आवश्यकता नहीं, इतना सामर्थ्य हो तो। इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, औषध है। महाऔषध क्या है? भोजना महाऔषध है। भोजन क्या है? महाऔषध है। और परम औषधि क्या? लंघन परम औषध। भोजन को बंद कर दो, बस सबसे बड़ी औषधि। मनुष्य भोजन लेता तो क्या होता है? मनुष्य भोजन लेता है तो शरीर में रस रक्त आदि बनते हैं, तो रोग के लिए भी वो भोजन है। बंद कर दो, रोग शिथिल हो जाएगा। मैंने प्रयोग किया है। मान लीजिए कहीं फोड़ा हो गया, अब क्या करें? भोजन छोड़ता हूँ, वो ढीला हो जाता, मुरझा जाता। इस प्रकार भोजन लेने से रोग के भी लिए वो भोजन बन जाता है, वो हानिकारक। इसीलिए परम औषधम लंघनम परम औषध। उसे क्या होता है? रोग पकड़ में आ जाता, वश में आ जाता, पकड़ के ठीक चिकित्सा करता। और चिकित्साएं कितने प्रकार की है? आज की चिकित्सा पद्धति में कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। हाँ, 4 प्रकार की। क्या क्या? एलोपैथी, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदिक, वो तो आयुर्वेद का उसमें आ गया। होम्योपैथी। 5 हो गई। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार मेरा जहाँ तक जाए 13 प्रकार की चिकित्सा है मेरे ज्ञान के आधार पर। व्यायाम भी चिकित्सा है। मेरी घटना है, एक बार गुरुकुल था पुराना, सायंकाल 4:30 के पश्चात मैं भ्रमण के लिए जा रहा था। मेरे साथ एक गुरुकुल के वो थे, व्याख्याता थे, अध्यापक थे। मैं गया, थोड़ी देर चला गया तो ऐसा लगने लगा अब ज्वर आने वाला है, अब कहाँ जाऊँ? कटिवस्त्र हटा दिया, लंगोट पर व्यायाम किया, समाप्त। मेरा अनुभव है। एक रोग आ गया, सत्संग करिए, रोग समाप्त, आनंदित हो जाएगा, है नहीं? ईश्वरवासन करिए, रोग समाप्त। भिन्न भिन्न स्तर के होते रोग, संगी से हो जाते रोग। तो 13 प्रकार के की चिकित्सा है, उसके अनुसार करो तो इसके पश्चात फिर औषधि लेना होता है।
अब क्या कहते हैं ये, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार लक्ष्य हमारे। धर्म अर्थ, अर्थ कहते हैं धन को। कौन सा धन है? शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जितना धन आवश्यक वही अर्थ है, उतना ही पर्याप्त है। काम अपने जीवन को चलाने के लिए जो पवित्र कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न का, वो तीसरी कामना है। क्या मिलता है उसे? धर्म से मोक्ष मिलता है। धर्म अर्थ का मोक्ष, धर्म आधार है, धर्म से मोक्ष मिलता है। किंतु धर्म से शरीर को सुरक्षित रखने जितना आवश्यक होता है धन कमाना पड़ेगा, और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जिन कामनाओं की आवश्यकता है तो पूरा करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या हुआ? धर्म से मोक्ष मिलता है। रोगास्तस्या वार्ता, रोग क्या करते हैं? आरोग्य को चुराते हैं, हटा देते हैं, रोग आरोग्य को समाप्त कर देते हैं। आरोग्य मूलम उत्तम, आरोग्य कैसा? क्या उत्तम आरोग्य मूल है धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। कैसा आरोग्य? उत्तम आरोग्य, वो मूल है। रोगातस्या वार्ता, रोग उसको हरण कर देते, समाप्त कर देते। और क्या करते हैं? श्रेयसा, शुभ कार्यों को समाप्त। रोगी शुभ कार्य क्या करेगा? सेवकों का ऋणी बन जाएगा। जीवित से अंत में जीवित समाप्त, जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए रोगों को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है। हमें क्या चाहिए? उत्तम आरोग्य चाहिए। अब देखो, अब हम शरीर विज्ञान को प्राप्त करते हैं। 5 भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 हैं कि 6 है कि 4 हैं? 5 है, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं। 5 भूतों को जानने वाले, 5 भूतों को प्राप्त करने वाली इंद्रियां साधन है 5 है। कान, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण। 5 भूत होने का आधार है 5 इंद्रियां, भूतों को प्राप्त करने वाले है नहीं, पंचभूत। और पंचभूत है शरीर के स्तंभ हैं, स्तंभ ये नहीं, इसके स्तंभ है 4 पैर है। और स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं, उपस्तंभ है। वो शिशु ने जन्म ले लिया, उसे 5 तो हो गए उसके पास। उपस्तंभ 3 है, क्या? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये उपस्तंभ है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इनको हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि क्या है? ये शरीर के उपस्तंभ है, स्वास्थ्य के उपस्तंभ है। स्वास्थ्य है ना, उसके उपस्तंभ है 3, आहार, निद्रा, ब्रह्म। बहुत बड़ा विचार है। आहार बहुत लंबा विषय है। आहार 2 प्रकार का है, एक शरीर के लिए उपयोगी, एक शरीर के लिए अनुपयोगी, हानिकारक। और जो शरीर के लिए उपयोगी है वो भी 2 प्रकार के।
एक तो धर्मशास्त्र बतलाते हैं, है नहीं, धर्मशास्त्र बतलाते हैं। दूसरे क्या है? अध्यात्म शास्त्र, आत्मशास्त्र, धर्मशास्त्र और शरीर शास्त्र। धर्मशास्त्र के विरुद्ध व्यवहार लेंगे तो धर्म अधर्मात्मा हो जाएगा, शरीर के विरुद्ध करेंगे तो भोजन रोग हो जाएंगे। अब देखो, मध्य है, मांस है, ये सारे के सारे सदा के लिए त्याज्य है। एक प्रसंगवशात बात बतलाऊं, हम लोग कुछ ऐसा तर्क करते हैं जिसमें आधार भी नहीं होता कुछ भी। हम मांस खाएंगे, क्यों खाएंगे भाई? क्यों खाएंगे भाई? रुचि के लिए खाते हैं। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। आपने इस विषय पढ़ा होगा, लेकिन फिर मैं संकेत बदलता हूँ। मनुष्य मांसाहारी नहीं है। क्यों? मांसाहारी के अमांसाहारी के भिन्न भिन्न लक्षण है। एक तो मांसाहारी होता है ना, वो प्राय करके रात्रि में अंधेरे में देखता है, उसके नेत्र सहयोग करते हैं। मनुष्य कैसे नहीं होता। गाय क्या है? मांसाहारी शाकाहारी है, उसके नेत्र दिन प्रकाश में काम करते, अंधेरे में नहीं करते। सिंह है, कुत्ता है, बिल्ली है, रात्रि में काम करते हैं। गाय है, घोड़ा है, हिरण है, खरगोश है, अब नहीं करते। तो मनुष्य मांसाहारी नहीं है। एक दूसरा है मांसाहारी को शाकाहारी जान सकते, मांसाहारी पानी को ऐसा पीता। मनुष्य कड़कड़, गाय भी सही है, गाय जैसा मनुष्य है। मनुष्य मांसाहारी नहीं है। और तीसरा है कि जो मांसाहारी होता है वो ऐसा खाता है, और शाकाहारी गाय जुगाली करती है, कुत्ता जुगाली नहीं करता। मनुष्य जुगाली करते हैं, मनुष्य खाते। और क्या? मनुष्य को पसीना आता है, कुत्ते को सिर्फ को पसीना नहीं आता, लार टपकती है। संकेत बतला दी मैंने। इसीलिए मांस खाने का कुछ नहीं होता है। अंडा तो मांसाहारी नहीं। अरे भाई सुनो, आप अंडों को ले आओ, 50 अंडे ले आओ, फोड़ो, पात्र में डालो और बछड़ी के सामने ले जाओ, नहीं खाएगा। आप शाकाहारी कर ना, ये विरुद्ध है। इसीलिए धर्मशास्त्रोक्त तो आयुर्वेद शास्त्रोक्त तो भोजन नहीं लेना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं। अब हम भोजन लेते हैं, वो शरीर की हानिकारक है प्रतिको लाभकारी, ये देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति की प्रकृति और एक प्रकार से होते, दूसरे व्यक्ति दूसरा। सभी मनुष्यों की शरीर की प्रकृति एक समान नहीं होती, भिन्न भिन्न प्रकृति होती है। जिसके लिए जो आवश्यक अनुकूल है वो ले ले, उसको ले ले, शेष को छोड़ देगा। और जो आज अनुकूल है वो उष्णता में अनुकूल नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आहार के विषय को जानना आवश्यक है। आहार क्या होता है? आहार जिन पदार्थों को हम भोजन के रूप में लेते हैं उनके 6 रस है।
मधुर, मधुर का फिर है मीठा, आम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु खारा जैसे काली मिर्च लाल मिर्च, कटु कश मधुराहार मधुर मधुर क्या कहते हैं उसको, तीखा कहते हैं कड़वा, और कशैला कहते हैं। 6 प्रकार के रस होते हैं, 6 या 7 नहीं है, 5 नहीं है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में अधिक है कुछ। और 2 प्रकार के ऐसे बता दीजिए 5 रस होते हैं। एक तो हरड़ जानते हैं ना, हरड़, हरड़, और लहसुन, लहसुन नहीं वो रसोन है, एक रस कम है उसमें, 5 ही है। तो ये रस जो है ना शरीर पर प्रभाव करते हैं। मधुरस शरीर में कफ को बढ़ाता है और वात को शमन करता है। कफ को बढ़ाता था, वायु का शमन करता है। और काली मिर्च है वो वायु को बढ़ाता है तो कफ को समाप्त करता है नहीं। और फिर इसके पश्चात है खट्टा, पित्त को बनाता है, और मीठा पित्त का शमन करता है, ऐसा होता है। और किसी में 1 है, किसी में 2 है, जब बता लेते ना, जैसे केला उसमें 1 ही है, गन्ना 1 ही मधुर है। संतरा मौसम्बी 2 हैं, एक मधुर एक खट्टापन है। एक में 3 होते हैं, अमरूद है, कच्चा है तो कशैला होता है, बड़ा हो जाता तो मीठा हो जाता है और खट्टा भी होता है। जामुन है, उसमें 3 है, मीठा भी है, खट्टा भी है, कशैले भी है नहीं। ये 6 रस जो है शरीर के लिए बहुत विज्ञानपूर्वक है। आप यदि कफकारक पदार्थों का सेवन वसंत काल में करें तो कफ बहुत बढ़ेगा। अच्छा देखो, ये धातु होते हैं ना, 5 पंचभूत है ना, पंच पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना। इस आकाश को इसमें कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वायु। पृथ्वी को जल में कर लीजिए, क्या होगा, वात पित्त कफ। ये 5 को हमने 3 में सम्मिलित कर लिया, गिन लिया। आकाश को वायु में, पृथ्वी को जल में, तो वायु वात, शेष पित्त, फिर कफ है नहीं। इसको कहते हैं 3 है, ये 3 कहते हैं दोष। क्या दोष है, ये अनुपात में जहाँ न्यूनाधिक हो गया तो शरीर में विकृति उत्पन्न करते हैं। इसको कहते हैं त्रिदोष, 3 ही दोष उत्पन्न करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत है। त्रिदोष सिद्धांत यथार्थ वैज्ञानिक है, जिसको सबको मानना पड़ता है। तो ये त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद का मूल आधार है, मूल। एक बात बतलाकर समाप्त करता हूं। हेतुलिंग औषध अज्ञानम श्लोक है। हेतुलिंग औषध, चिकित्सा 3 पर आश्रित है। हेतु, रोग का कारण क्या है पहले जानो। लिंग, उसका लक्षण क्या है जानो। औषधि का निश्चय करो। हेतु को नहीं जानते, लक्षणों को नहीं जानते, चिकित्सा करते हैं तो नहीं हुआ, चिकित्सा नहीं होगी। इसको फिर बतला, ओम शम। इसमें आपको शंका हो तो कभी आचार्य से समय मांग लीजिए, मैं उस समय बतला दूंगा। संदेह रहित हो जाना चाहिए। जो जिसका उत्तर नहीं दे सकता मैं उसका मैं भी ढूंढूंगा समाधान। बस ठीक है।